अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 15 था 21 जून 2015 का अहवाल बताने के लिए मौजूदा हफ्ता शुरू करने से पहले आप सबको मुबारकबाद देना चाहेंगे रमज़ान मुबारक की। चूँकि ये बड़ा मुतबर्रक और काबिल एहतराम महीना दुआओं के लिए, नेक जज्बात और नेक सोचों के लिए, अपने आप को आगे ले जाने के लिए, अल्लाह के हुज़ूर सर झुकाने के लिए, अपनी गलतियों कोताहियों की माफ़ी मांगने के लिए और अपने आप को सीधे रास्ते पर रखने के लिए बहुत ज़्यादा मुआविन साबित हो सकता है। अल्लाह की रहमतों का जो नुज़ूल है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अल्लाह ताला आपको और हमें इन तमाम नेमतों से, इन तमाम रहमतों से बहरावर फरमाए। और दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को ख़ास तौर पर और सारी दुनिया को आम तौर पर अमन व अमान में रखे और जो भी तकलीफ़ें या रंजो अलम पेश नज़र हैं उनसे हमारी जान छुड़ा सके। अल्लाह ताला आपका भी हमारा भी हामी नासर हो। इस नेक दुआ के साथ आप जब नेक अमाल करें, रमज़ान के जो सिलसिले चले उनमें हमें भी यानी मुझे भी और एस्ट्रो होप को और मेरे साथ बाकी जो साथी हैं उनको सबको अपनी दुआ में याद रखें। इससे मैं आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से। लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा 6 था 30 जून ज़ायजा के 11वें घर में रहते हुए आपको अपने हल्का अहबाब से मोहब्बत और इज्जत के हुसूल में आपका मददगार साबित हो सकेगा, जबकि दूसरों से आपकी कुर्बत भी बढ़ सकेगी। इसके साथ साथ आपकी समाजी जिंदगी खासी मसरूफियत भरी होगी, आप खास से मुतहर्रिक भी रहेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 जून को आपकी तवज्जो जो घरेलू मामलात पर मरकूज रहेगी। 16 जून को रोमानवी माहौल में खुशगवार तब्दीलियां आ सकेंगी। 17 जून को दूसरों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे। 18 जून को मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद अपने मशागिल में मसरूफ़ कार रहेंगे। 19 जून को माली परेशानी खुसूसन स्टॉक मार्केट में जो है वो आपको हिस्सा लेना थोड़ा महंगा पड़ सकता है, आपका अंदाज़ा गलत हो सकता है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है और आपकी माली परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। 20 जून को आपको अपने माली उमूर पर ख़ास तौर पर तवज्जो देना होगी, बहुत सोच समझ कर फैसले करना होंगे ताकि किसी तरह का पछतावा लाहक ना हो सके। 21 जून को बिल और टैक्स वगैरह के सिलसिला में आपकी अपनी शरीकाकार यानी जो बिजनेस पार्टनर है उससे तबादला ख्याल हो सकेगा, आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकेगा और हो सकता है कुछ मामूल से बढ़ के आपको कुछ मामला जो है वो अकेले तय करना पड़े। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ या मनफी साथ का हामिल कोई नहीं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह मरीख यकम था 24 जून ज़ायजा के 8वें घर में रहते हुए आपके कानूनी और विरासती उमूर में खास तौर पर अमल दखल जो है जारी रख पाएगा, जबकि 25 था 30 जून मरीख ज़ायजा के 9वें घर में रहते हुए बैरून मुल्क सफर के लिए कोशिशें जो होंगी इस दौरान उनमें आपको कामयाबी दिलाने का बाइस बन सकेगा। और इसका वक्त चूँकि अगले हफ्ते आएगा, एडवांस में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड रहिएगा, तैयार रहिएगा अपने आप को। और आपका ज़ैली हाकिम जो प्लूटो है तमाम ज़ायजा के 3रे घर में रुजत की हालत में होगा और किसी भी खास स्टार के साथ को खास नजर नहीं बन पाएगी उसकी। 15 जून को शम्स मरीख करान की वजह से आप अपने मसाइल को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेंगे और जिसकी वजह से आपकी ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतें भी बढ़ सकेंगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 जून को मुख्तलिफ मामलात में सोच समझ कर और होश से काम लीजिएगा, फैसले करते हुए जल्दबाजी से काम नहीं लीजिएगा। 16 जून को जल्दबाजी करने की वजह से अगर आप कुछ जल्दबाजी करेंगे तो आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 17 जून को तामीराती कामों में आपका रुझान जो है वो बढ़ सकेगा। 18 जून को दौरान गुफ्तगू लफ्ज़ों का इस्तेमाल सोच समझकर और लहजे को बड़ा नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिएगा। 19 जून को आपकी शख्सियत में निखार आएगा, जबकि निजी उमूर के लिए यानी अपने ज़ाती मामलात की जो मंसूबे हैं आपके कुछ ऐसे उनकी तकमील के लिए आप कोशां रहेंगे। 20 जून को दूसरे लोग जो हैं आपकी सलाहियतें, आपकी जो सलाहियतों को और आपकी मेहनत को सराहेंगे। 21 जून को आप अपनी कुछ ऐसी बातें जो आपने कही होंगी उन पर अमल करने की आपको कोशिश करना पड़ेगी। अगर कोशिश नहीं करेंगे या अमल नहीं करेंगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो 15 जून, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 16 जून का साबित हो सकता है। बुर्ज कौस सेक्रेटेरिएट मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह मिस्त्री तमाम मज़ाजी के 9वें घर में रहते हुए आपको खातिर खा फ़ायदे के साथ साथ
रूहानी और तालीमी उमूर में भी जो है आपकी दिलचस्पी बरकरार रखने में आपको उकसाएगा, पुश करेगा, क्योंकि सोच पैदा करनी है। स्टार्ट को प्रैक्टिकली तो धक्के नहीं देना होते हैं, तो यकीनन जब ऐसी सोच पैदा होगी तो आपकी तवज्जो भी इस तरफ मबजूल हो जाएगी और आप अपने आपको बीइंग ए गुड स्टूडेंट प्रूव करेंगे, सीखने सिखाने का जो अमल है वो जारी रख पाएंगे और यकीनन इससे आप खास से पीसफुल भी होंगे, आपकी तबीयत भी खुशगवार होगी, यानी बिल्कुल फ्रेश होंगे और अपने मामलात को अच्छे तरीके से हैंडल करने की सलाहियत भी आपकी मज़ीद बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा 15 जून को आपके हालात में कदरे बेहतरी महसूस हो सकेगी। 16 को रोमानवी उमूर जो हैं आपके प्यार मोहब्बत के जो मामलात हैं वो तवज्जो तलब रहेंगे। 17 जून को बहुत सारे उमूर जो हैं ख़ास तौर पर जहाँ बहुत ज़्यादा अकीदत और एहतराम का रिश्ता होगा, यकीन का रिश्ता होगा, वहाँ कुछ गलतफहमियाँ पैदा होने की वजह से कुछ गड़बड़ हो सकती है। 18 जून को आपकी शोहरत में इजाफा हो सकेगा, जबकि मुश्तरका सरमायाकारी से आपको इज्तनाब करना होगा। 19 जून को गैर मुतवक्का तौर पर आपको कुछ अखराजात पेश आ सकते हैं, जबकि बच्चों के उमूर भी सर फहरिस्त रहेंगे। 20 जून को आपके जो अखराजात हैं वो आपकी आमदनी से ज़्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको माली उमूर पर ख़ास तवज्जो रखना होगी, अपना फोकस करना होगा। 21 जून को कोई अहम खबर सुन सकेंगे, जबकि आपके रोमानवी मामलात जो हैं, प्यार मोहब्बत के जो सिलसिले हैं वो अच्छे तरीके से अंजाम पा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ या मनफी असरात का हामिल कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।